तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो एल्डर्स लड़ाई करे थे, डीन बीच में आता उनको रोक देता, कहता भाई क्या बकवास चालू है मुझे बताओ। तो दोनों एल्डर्स बातें छुपा लेते कि नहीं भाई मैं कुछ और कह रहा था, ये कुछ और कह रहा था, गुस्सा गया तो लड़ाई झगड़ा हो गया और कोई बड़ी बात नहीं है। जो तीसरा एल्डर है ना वो सच्चाई बता देता कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसा यहाँ पे था, एंड में ऐसा ऐसा था, नाम चोरी करने की कोशिश की गई थी। तो ये लोग कहते हैं नाम चोरी करने की कोशिश की गई थी। यार एक सेकंड भाई किसका नाम? अच्छा ये पोयम क्या? हाँ ये पोयम के बारे में मैंने सुना था, मुझे बताओ ये पोयम किसने यहाँ पे लिखा है? वो लोग कहते हैं शाओ क्वेन नाम के एक लड़का था उसने यहाँ पे लिखा, वो मेरा डिसाइपल है। दूसरा कहता नहीं वो मेरा डिसाइपल है। डीन भी लाइक अभी यार किसका है यार, तुम लोग क्या लड़ाई झगड़ा किए जा रहे हो? प्रिंसेस के दिमाग में डाउट आता है कि एक सेकंड भाई शाओ क्वेन ना, आई डोंट नो काई को, मैंने कहीं ना कहीं ये नाम यहाँ पे सुना है, जैसे कि इस बंदे को यहाँ पे जानती हूँ लेकिन याद यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन एक सेकंड अभी के लिए वो है कहाँ? ये लोग कहते हो अपने भाई के साथ ना हमारा जो गार्डन है वो गार्डन में घूम रहा है। अब आते भाई गार्डन वाले एरिया में जहाँ पर सच्ची में घूम रहा था। गार्डन में स्टैचू लगा हुआ था एक बंदे का, जो बंदा इससे अकेडमी का मेंबर यहाँ पे था लेकिन 600 साल पहले अब मारा जा चुका है। उस समय ना देश बड़ा बर्बाद हो गया था, राजा काफी दिनों से बीमार यहाँ पे था, जो बाकी मिनिस्टर यहाँ पे थे ना इतने कमीने और नीच देश को लूटे जा रहे थे, देश को पूरा बर्बाद किए जा रहे थे। उसी समय ये सेकंड ग्रेड का स्कॉलर यहाँ पे था जो आगे आया और आगे आती बवाल मचा दिया और देश को बर्बाद होने से यहाँ पे बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये ना होता तो आज हमारा देश भी यहाँ पे ना होता। हमारे मैं कट भी कहता वाह यार ये सेकंड ग्रेड के स्कॉलर तो कितने कमाल के, जिन एल्डर लोग से हम लोग मिले वो भी थर्ड ग्रेड के थे, तो उनको भी कुछ तो करना चाहिए यार, उनसे कुछ क्यों नहीं हो पाता? जो सुंदर भाई कहता है एक सेकंड तुझे किसने बोल दिया कि हमारे एल्डर थर्ड ग्रेड वाले यहाँ पर है? वो सबके सब है ना फोर्थ ग्रेड के हैं और फोर्थ ग्रेड वाले थर्ड ग्रेड से काफी लो होता है और सेकंड ग्रेड के मुकाबले तो और भी ज्यादा लो होता है। हमारे में कट भी कहता है अच्छा तो ये लोग चौथे ग्रेड के थे? नहीं मुझे लगा भाई एल्डर से तो हो सकता है मिनिमम तीसरे ग्रेड के तो होंगे। ये सुनने से तो लगता है भाई सेकंड ग्रेड वाले तो बड़े रेयर होते हैं। तुम्हारे अकेडमी में कोई सेकंड ग्रेड का भी है या नहीं? ये भी कहता आखिरी जो सेकंड ग्रेड का बंदा ना वो लगभग 200 साल पहले आया था और अभी के लिए हमारे सेट का जो सबसे बढ़िया स्कॉलर है ना वो हमारे डीन है जो कि थर्ड ग्रेड के स्कॉलर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नॉट बैड ये भी ठीक है। लेकिन ये जो तीनों एल्डर्स यहाँ पर है ना यार बड़े अजीब है यार, इतनी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। ऐसे एल्डर्स भी होते हैं क्या? मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है। तो ये भाई बताता है केवल पहले ऐसे यहाँ पे नहीं थे, जब लेवल अप होता है तो बंदे के बॉडी में काफी सारी चेंजेस आते हैं, इसलिए कई बार उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। तो लेवल अप होने के बाद ना इनके पर्सनैलिटी चेंज हो गई, ये पहला रीजन है। सेकंड रीजन तू तेरे आने के बाद ना उनकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा यहाँ पे बदल चुकी है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सी बात है जो एल्डर्स के अभी किसी भी बंदे में लेवल अप के बाद हम नोटिस कर सकते हैं। सुनो ना भाई अब मुझे सारी बातें समझ आ रही है। अगर तुम यहाँ पे ना होते मेरे अब्बा जान को फांसी यहाँ पे मिल जाती है, अगर तुम ना होते तो कल दोनों मेरी बहनों के साथ आई डोंट नो क्या हो जाता। इन शॉर्ट अगर तुम यहाँ पे ना होते हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। हम जो कुछ है ना तुम्हारी वजह से, इसलिए शुक्रिया। यानी फाइनली भाई ने भी सामने से शुक्रिया यहाँ पे बोल दिया और बाद में पूरा जगह देख रहे थे। एक और कमाल का अकेडमी का ग्रेड सेक यहाँ पे था, यह हो सकता है अकेडमी का फाउंडर यहाँ पर है, उतना तो बताया नहीं गया, बस समझो अकेडमी का एक कमाल का बंदा था, उसकी मूर्ति यहाँ पे थी। ये भी कहता अच्छा ये कमाल के बंदे। एक सेकंड नीचे एक डियर भी बना हुआ है, एक हिरन बना हुआ है, पक्का उनकी हिरन होगी, उनका माउंट जिसपे बैठ के घूमते होंगे। ये भी कहता पागल क्या उनकी बीबी थी। हमारे में कहता चौक जाता है, हिरन है वो जानवर है, उनकी बीबी कैसे हो सकता है? ये भी कहता प्यार प्यार होता है, वो नहीं देखता सामने इंसान है या जानवर है, बस वो यहाँ पे जाता है। जब वो छोटे यहाँ पे थे ना उनको हिरन यहाँ पे मिली थी जिसको चोट लगा था, ये घर पे लेकर आए, पाले पोसे बड़ा किए और वो कोई ऐसी वैसी जानवर यहाँ पे नहीं थी, स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे थी जो आगे चल के इंसान भी बन गई और इनके साथ रहे, दोनों बड़े हो गए, प्यार हो गया, शादी वादी हो गई और मियाँ बीवी बन गए, ऐसा हुआ था। लेकिन कहते ना जो सच्चा प्यार तुम किसी से करो दुनिया वाले बीच में आएंगे, तुमको रोकेंगे, तुमको अलग करने की कोशिश करेंगे। इनके प्यार के बीच में बहुत लोग आए, बहुत ही लोगों ने गालियां दिया, बहुत ही लोगों ने रोकने की कोशिश की। इनके अपने अब्बा जान है वो भी इनके प्यार से भाई ये खुश नहीं थे, हाँ तो भाई उन्होंने भी अलग करने की कोशिश की। लेकिन कहते ना जब प्यार सच्चा यहाँ पर हो तो दुनिया वाले भी एंड में मिला ही देते हैं। हाँ तो भाई प्यार सच्चा था, दुनिया वाले अलग नहीं कर पाए और हैप्पी हैप्पी अपनी जिंदगी उन्होंने एंड तक जिया था। हमारे मेन कट भी कहते हैं कि हाँ भाई अच्छी बात है, प्यार करते हो तो भाई साथ में आ जाना, दुनिया वाले कौन होते हैं बीच में बोलने वाले हैं। लेकिन भाई जानवर के साथ थोड़ा सा अजीब यहाँ पर है, हालांकि वो इंसान बन सकते हैं लेकिन मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। तभी हमारे मेन कट का ध्यान जाता है और टैबलेट पे जिसपे काफी ज्यादा गहरी बात यहाँ पे लिखी थी, जो देख के हमारा शाह भी हिल जाते कि ओ माय गॉड क्या गहरी बात लिखो ये भाई बताता। अच्छा ये हाँ बहुत पहले हमारे एक बंदे यहाँ पे थे, वो भी एक कमाल के सेग लेवल के नहीं थे, हाफ सेग लेवल के बंदे यहाँ पे थे, उनका ये लाइन यहाँ पर है। हाँ तो इसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। तो ये कहानी चालू होती लगभग 200 साल पहले। उस समय के जो राजा यहाँ पे थे ना, तो राजा का जो बड़ा बेटा होता है ऑफकोर्स भाई वही आगे चल के नया राजा यहाँ पे बनता है। इनका भी बड़ा बेटा था, बड़ा कमाल का था और सबको लगा नया राजा वही बनेगा। लेकिन राजा की एक कोकुमबाई यहाँ पे थी और कोकुमबाई से भी एक बेटा उनका था, वो बेटा भी बड़ा कमाल का था, सुंदर भी था, टैलेंटेड यहाँ पे था। पब्लिक ने बोला भाई ये राजा बनेगा तो ज्यादा अच्छा बनेगा और राजा को भी है ना कोकुमबाई के बेटे को ही नया राजा बनाने का ज्यादा मन यहाँ पे था। लेकिन शुरू से लेकर अभी तक रूल यहाँ पर है कि राजा का जो बड़ा बेटा ना वही राजा यहाँ पे बनेगा, कोई और राजा नहीं बन सकता। ये रूल
रूल है ना कोई और तोड़ भी नहीं सकता, तो राजा भी नहीं तोड़ सकता, इसलिए जो बड़ा भाई था ना वही यहाँ पे बना। लेकिन वो जैसे यहाँ पे बना उससे काफी सारे काम यहाँ पे गड़बड़ हो गया और देश उतना अच्छे से यहाँ पे संभाल नहीं पा रहा था। तब जाकर उसने बड़े बड़े लोगों से सपोर्ट यहाँ पे मांगा, एक बंदे से सपोर्ट मांगा जो हमारे अकेडमी का स्कॉलर यहाँ पे था। उसने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट उसको यहाँ पे किया, जो भी मामला यहाँ पे था ना 6 साल के अंदर दूर कर दिया, एक अच्छा राजा बनाने में सपोर्ट यहाँ पे किया। लेकिन बाद में उसने धोखा यहाँ पे दे दिया, वो जैसा धोखा दे दिया ना एकदम ही हेट करने लगा था हमारे अकेडमी को। उसने तो डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए हम अकेडमी को खत्म कर दें। तब जाकर ये जो चेन नाम के बंदे जिन्होंने ये लिखा है वो आगे यहाँ पे गए, उन्होंने यहाँ पे अच्छे से समझाया, उनको मनाया, एक नया इंपेरियल कॉलेज बनाने का दे दिया कि भाई इंपेरियल कॉलेज बना लीजिए जो कि हमारे अकेडमी को टक्कर यहाँ पे देता। भी जाके इंपेरियल कॉलेज यहाँ पे बना, उनके बीच में हमारे बीच में जमती नहीं है। उसी के बाद से धीरे धीरे हमारा कॉन्फ्यूजन जो कैटेगरी है ना उसका भी डाउनफॉल यहाँ पे चालू हो गया। जो सुनता हमारा मेन कटर सोचता वो इसने काफी बातें मुझे डिटेल में ज्ञान पेल दिया, लेकिन भाई इन बातों को जान के मैं क्या करूंगा, इसमें मेरा क्या फायदा यार, सच्ची में जान के मैं क्या करूंगा। भाई सामने से बताते हैं, भाई देख रहे हो मेरे को कितना ज्यादा नॉलेज यहाँ पर है, और ये जो कुछ यहाँ पर होता है ना देश की भलाई के लिए ही होता है, लोग सब देश की भलाई के लिए करते हैं। हमारा मेन कटर भी सोचता है एक सेकंड क्या मुझे दिखाना चाहता है कि मैं ज्यादा नॉलेज वाला यहाँ पे नहीं हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मैं ज्यादा नॉलेज वाला हूँ। सुनो तुमने क्या बोला, ये जो कुछ होता है देश के लिए होता है, ये ऊपर ऊपर देश के लिए होता है, लेकिन अंदर ही अंदर सबको अपने फायदे के लिए करना पड़ता है। क्यों ना वो आदमी कितना बुरा हो या क्यों ना वो आदमी कितना अच्छा यहाँ पर हो, हमारी दुनिया में हमारे देश में जो भी पावर है ना वो एक लेवल पे लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल अगर तुमको ज्यादा पावर मिला दूसरे बंदे का पावर यहाँ पे कम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर होता है। तो इन्हीं में अगर तुमको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबसे पावरफुल बंदा है तो बनना, अगर बनना है ना तो तुमको एक ही काम करना पड़ेगा, वो है राजा बनना पड़ेगा। क्यों मैंने ठीक बोला, क्या ठीक बोला ना मैंने? वो भी कहता हाँ हाँ लेकिन आगे की बातें बोल तो जाके मैं विश्वास करूंगा। तो हमारे मेन कट्टा कहता है कि अच्छा आगे की बातें बताता हूँ। देखो फर्क नहीं पड़ता भाई तुम कितने बड़े ऑफिशियल बन जाओ, कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, रहोगे तो एक मिनिस्टर की ऑफिशियल ही ना, राजा तो नहीं बनोगे। और राजा चाहे तो तुम्हारी कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी कितनी भी बैंड यहाँ पे बजा सकता है। ईश्वर अगर तुमको सच्ची में दुनिया का आई मीन देश का सबसे पावरफुल बंदा बनना है तो राजा ही बनना पड़ेगा। जो सुनने भाई कहता है सच्ची में कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है कि बिना राजा बने भी, ये भी कहते दूसरा कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है। एक चीज हो सकता है, मालूम है क्या? तुमने मुझे बताया था 200 साल पहले एक कमाल के बंदे थे, 600 साल पहले कमाल के बंदे थे, जब देश बर्बाद हो रहा था वो आगे आए, उन्होंने आगे आके बचाया था। उस समय राजा भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो भाई तुमको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। जब राजा भी कुछ कर ना पाए तुमको आगे बढ़ना है, तुमको बवाल मचाना, तो जाके तुम्हारी औकात हाई कहलाएगी। क्यों समझे क्या? वो भी कहता है या मुझे तो पहले से मालूम था, मैं तो बताया टेस्ट ले रहा था क्यों तू मेरे जैसे स्मार्ट यहाँ पर है। हमारा शौकीन कहता है जा बे चूमू। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।